वेलकम टू इट्स लाइव लर्निंग। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें इट्स लाइव लर्निंग एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए क्लिक करें बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, ये चैप्टर है जननांग एनसीईआरटी तथा एससीईआरटी से रिलेटेड। मैंने जननांग से लगभग फर्टिलाइजेशन से लगभग 60 से 65 क्वेश्चन इंक्लूड किया है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम के लिए और रिलेटेड टीजीटी या पीजीटी, एसएससी, एनटीपीसी रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए ये अति आवश्यक है। पहला क्वेश्चन है, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है पीला होता है, हरा होता है, लाल होता है, सफ़ेद होता है। आंसर होगा हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय या बीज? आंसर होगा हमारा अंडाशय। फूल का अंडाशय भाग फल में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? हाइड्रा है, अमीबा है, स्पाइरोगाइरा है या इनमें से कोई नहीं? आंसर होगा हाइड्रा। हाइड्रा पुनरुद्भवन का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? नर, स्त्री, दोनों, इनमें से कोई नहीं? पुंकेसर पुष्प का नर जननांग है। पुंकेसर पुष्प का नर जननांग है। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनन से संबंधित, जनन चैप्टर से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 से 65 क्वेश्चन है। सो इम्पोर्टेंट है, इनको देखते जाइए। पुरुषों में यौनावस्था के लक्षण होते हैं दाढ़ी व मूंछ का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना, ये सभी। आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, स्त्रियों में यौनावस्था के लक्षण है स्तनों का वृद्धि होना, नितंबों का बढ़ना और धर्म का प्रारंभ होना। आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग, ये सभी। आंसर होगा ये सभी। मनुष्य में नर जननांग वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग, ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, शुक्राणुओं का मोशन कहाँ होता है? अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, वृषण में या शुक्राशय में? आंसर होगा शुक्रवाहिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 8 नंबर, परागकण निम्नलिखित में से किसके अंदर होते हैं? परागकोश में, अंडाशय में, वर्तिकाग्र में या फिर पत्तियों में? आंसर होगा परागकोश में। परागकोश में परागकण परागकोश से कोश के अंदर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, परागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जन अनुवर्तन और रसायन अनुवर्तन। तो आंसर होगा रसायन अनुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भ्रूण को मां के हृदय से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं अंडवाहिका, अंडाशय, प्लेसेंटा, इनमें से सभी। प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन होता है पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा? कोई नहीं। आंसर होगा फूलों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, बीजाणु जनन द्वारा, इनमें से सभी। आंसर होगा विखंडन द्वारा। अमीबा में अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 होगा, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तना में, जड़ में, पुष्प में, फल में? आंसर होगा पुष्प में। पुष्प में जनन अंग उपस्थित होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें द्विविखंडन नहीं होता? अमीबा में, ईस्ट में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में? तो ईस्ट में द्विविखंडन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी? शुक्रवाहिनी
वाहिका जो होती है वो नर जनन तंत्र का भाग होता है, जबकि बाकी सारे मादा जनन के। निम्न से किस जीव में बहुविखंडन होता है? अमीबा में, हाइड्रा में, मलेरिया परजीवी में, ईस्ट में। आंसर होगा मलेरिया परजीवी में बहुविखंडन होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन होगा 18 नंबर, ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? पत्तियों में, जड़, तना, फूल। किन में होता है कायिक प्रवर्धन? आंसर होगा पत्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर युग्म एवं मादा युग्म के संलग्न को कहते हैं? किण्वन, बौनापन, मधुमेह या कोई नहीं। आंसर होगा कोई नहीं। नेक्स्ट होगा, निम्न में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? सरसों, गुड़हल, पपीता, मटर। आंसर होगा पपीता एक लिंगी पादप का उदाहरण है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन होगा, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में, पैरामीशियम में। आंसर होगा ईस्ट में। ईस्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। क्वेश्चन नंबर 22 होगा, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है? पुंकेसर, अंडक, वर्तिकाग्र, वर्तिका। तो अंडक, वर्तिकाग्र और वर्तिका ये मादा प्रजनन अंग है, जबकि पुंकेसर नर प्रजनन तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आएंगे, द्विविखंडन होता है किसमें होता है? अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है या डिस्मेनिया में होता है, या इनमें सभी में होता है? आंसर होगा इनमें सभी में होता है। अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, डिस्मेनिया में भी होता है द्विविखंडन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, मादा में अंडाणु निषेचन होता है? गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में, फैलोपियन नलिका में। तो आंसर होगा फैलोपियन नलिका में निषेचन क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 25 नंबर, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है? पुदीने में, हल्दी में, अदरक में, सभी में। आंसर होगा पुदीने में। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? पुदीने में। क्वेश्चन नंबर 26, खंडन द्वारा जन्म होता है? मेढक में, सितारा मछली में, टिड्डे में, कौवे में। तो आंसर होगा सितारा मछली में खंडन द्वारा जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, शुक्रवाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कायिक प्रवर्धन संभव है जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, उपयुक्त सभी। आंसर होगा उपयुक्त सभी द्वारा। जड़ द्वारा भी होता है, तना द्वारा भी होता है, पत्तियों द्वारा भी होता है कायिक प्रवर्धन। क्वेश्चन नंबर 29, तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती हैं? पुदीने में, आलू में, ब्रायोफिलम में या सभी में? तो आलू में अपस्थानिक कलियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, परागकोश में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडक, परागकण। आंसर होगा परागकण। परागकोश में परागकण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 होगा, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्म तथा जिस जनन कोशिका भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे जननांग कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं, परागकण कहते हैं या मादा युग्मक कहते हैं? उभयलिंगी कहते हैं। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्म तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे उभयलिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 होगा, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? हाइड्रा में होता है, मटर में होता है, शैवाल में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है? आंसर होगा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होगा। रिपीटेड क्वेश्चन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लिस्मानिया में। तो ये भी किसमें होता है? ईस्ट में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एड्स रोग प्रमुख कारण है? असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी, पोषण की कमी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा ए नंबर, असुरक्षित यौन संपर्क। क्वेश्चन नंबर 35 होगा, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या होती है 1 या 2 या 3 या 4? तो 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा,
में निषेचन के फलस्वरूप बनता है भ्रूण, बीजाणु, युग्मनज या इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा युग्मनज। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है युग्मनज। क्वेश्चन नंबर 37 होगा गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का प्रयोग किया जाता है? मुकुलन विधि का, कायिक विधि का, खंडन विधि का, विखंडन विधि का? आंसर होगा कायिक विधि का। क्वेश्चन नंबर 38 होगा मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीले थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे कहते हैं ग्रीवा, योनि, गर्भावस्था, इनमें से कोई नहीं तो गर्भाशय कहते हैं। क्या बोलते हैं? गर्भाशय बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन होगा माँ के रुधिर से पोषण मिलता है भ्रूण को, गर्भाशय को, ग्रीवा को, शुक्राणु को। किसको मिलता है? भ्रूण को मिलता है। माँ के रुधिर से पोषण किसको मिलता है? भ्रूण को मिलता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 40 होगा वृषण में बने शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं? शुक्राशय में, अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, मूत्रमार्ग में? आंसर होगा अधिवृषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं? टकराना, क्षमता, निकेत, परिवर्तन? आंसर होगा निकेत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है कौन सा है? पपीता है, सरसों है, उड़द है या इनमें से कोई नहीं? आंसर क्या होगा? पपीता। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 43 नंबर मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? 12, 18, 24, 30? 18 वर्ष की अवस्था में परिपक्व होता है, परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। क्वेश्चन नंबर 44 होगा शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से किसी में नहीं या किसी में? शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। क्वेश्चन नंबर 45 लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुषों में, स्त्रियों में, स्त्री एवं पुरुष दोनों में, इनमें से कोई नहीं तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 हाइड्रा में प्रजनन की प्रविधि निम्नलिखित में से कौन सी है? कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंग, मुकुलन, विखंडन? आंसर क्या होगा? मुकुलन। हाइड्रा में प्रजनन की विधि है मुकुलन। क्वेश्चन नंबर 47 पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? कौन सा बनाता है? पुंकेसर। क्वेश्चन नंबर 48 मानव मादा में गर्भाशय का काल कितना होता है? 9 माह होता है। क्वेश्चन नंबर 49 मानव मादा में गर्भाशय का काल कितना होता है? 9 माह का समय होता है। क्वेश्चन नंबर 49 मानव क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50 नंबर कितना होता है? 9 माह होता है। क्वेश्चन नंबर 49 पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? बीज, भ्रूण, 9 माह का इनमें से क्वेश्चन नंबर 49 भ्रूण बनता है। क्वेश्चन नंबर 50 कितना होता है? 9 माह होता है। क्वेश्चन नंबर 49 जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं कहलाते हैं जनन, डायफार्म, निषेचन। क्वेश्चन नंबर 49 जनन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 52 कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 52 होगा। क्वेश्चन नंबर 49 कितने प्रकार मानव मादा में गर्भाशय का काल होता है? सेक्सुअल और सेक्सुअल। क्वेश्चन नंबर 49 मानव मादा में गर्भाशय का काल कितना होता है? इनमें से 9 माह होता है। लैंगिक जनन की क्वेश्चन नंबर 49 विखंडन है, मुकुलन है, बीजाणु जनन है, ये इनमें से सभी? क्वेश्चन नंबर 49 मानव मादा में गर्भाशय का काल कितना होता है? 9 माह। इनमें से सभी? विखंडन नंबर 49 बीजाणु जनन, ये सारे अलैंगिक जनन कितना होता है? 9 माह। क्वेश्चन नंबर 49 मानव मादा में किस प्रकार के जनन में कितना होता है? जनक के शरीर से कली क्वेश्चन नंबर 49 निकलती है। मुकुलन में, विखंडन में, अपघटन में, बीजाणु जनन 9 माह होता है। आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 49 में जनन के शरीर से जनक के शरीर से कलिका निकलती है 9 माह। नंबर 55 क्वेश्चन नंबर 49 उसमें क्या मानव मादा में गर्भाशय परागकण उपस्थित होते हैं 9 माह होता है। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 56 49 मानव मादा में गर्भाशय का आकार कितना होता है? आधारी भाग 9 माह कहते हैं। वर्तिका क्वेश्चन नंबर 49 अंडाशय वर्तिका पुष्पाशय कितना होता है? 9 आंसर माह होगा क्वेश्चन नंबर अंडाशय। 49 नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मानव मादा में गर्भाशय का आकार कितना होता है? की 9 माह को होता है कहते हैं। वर्तिका क्वेश्चन नंबर 49 वर्तिकाग्र में मानव पराग मादा नली। में आंसर क्या होगा? गर्भाशय का आकार कितना होता है? परागकोश। 9 आंसर क्या माह होगा? होता है परागकोश। क्वेश्चन नंबर 49 परागकोश कहते हैं। मानव क्वेश्चन मादा नंबर में गर्भाशय का आकार कितना होता है? 9 माह होता है स्त्रियों के मासिक चक्र में क्वेश्चन नंबर 49 अंडाणु किस दिन मानव मादा अंडाशय से में बाहर गर्भाशय का निकलता आकार है? कितना होता है? 28 9 माह डेज होता में, है 14 डेज में, क्वेश्चन नंबर 28 डेज में, 30 डेज में, तो मानव 14 मादा डेज में में। गर्भाशय का आकार कितना नेक्स्ट होता है? क्वेश्चन होगा 9 माह होता है क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित 49 में से कौन मानव लैंगिक मादा जनित में संचारित गर्भाशय रोग का नहीं आकार है? कितना होता है? एड्स, 9 माह गोनोरिया, सिफिलिस, क्वेश्चन नंबर 49 नहीं है। मानव क्वेश्चन मादा नंबर में गर्भाशय का 60 आकार होगा कितना होता है? 9 माह होता है निषेचन की क्रिया क्वेश्चन नंबर किस 49 जीव मानव मादा मुक्ता में गर्भाशय का आकार कितना होता क्यों है? मुक्ता होती 9 है? माह होता है निषेचन की क्रिया किस क्वेश्चन जीव नंबर मुक्ता होती है? 49 किसमें होती है? अमीबा मानव में मादा होती है, में ईस्ट में गर्भाशय होती का है, आकार पुष्पी कितना में होता होती है? है, 9 माह में होता होती है है। इनमें से क्वेश्चन नंबर 49 सभी में होती है। मानव मादा तो में आंसर होगा गर्भाशय का आकार कितना होता है? पुष्पी पद में 9 माह जंतुओं होता में है होती है। क्वेश्चन नंबर पादपों में 49 जंतुओं में मानव होती मादा है। में गर्भाशय का नेक्स्ट आकार क्वेश्चन कितना होता है? 9 माह होता है क्वेश्चन नंबर 49 अंडाशय की दीवारें मानव बनती मादा हैं। में गर्भाशय का आकार फूल, कितना होता है? फल, 9 माह होता है बीज, क्वेश्चन भ्रूण। नंबर 49 आंसर होगा मानव मादा में फल। गर्भाशय का आकार कितना होता है? निषेचन के 9 माह पश्चात होता है अंडाशय की दीवारें क्वेश्चन नंबर 49 बनाती हैं, फल मानव बनाती मादा में गर्भाशय का आकार कितना होता है? 9 हैं। माह नंबर होता है 64 होगा क्वेश्चन नंबर निम्न में से 49 कौन सा मानव जीवाणु मादा जनित में रोग गर्भाशय नहीं का है? आकार कितना होता गोनोरिया, है? सिफिलिस, 9 माह मसा। होता है इनमें से सब क्वेश्चन नंबर तो 49 मसा नहीं है। कौन मानव सा नहीं है? मादा में गर्भाशय का आकार कितना क्वेश्चन होता नंबर है? 60 9 माह होता है क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से मानव कौन मादा सा में उभयलिंगी गर्भाशय का जंतु आकार है? कितना होता है? केचुआ, 9 माह होता कुत्ता, है बिल्ली, बकरी। क्वेश्चन नंबर आंसर 49 क्या होगा? मानव केचुआ। मादा में गर्भाशय का क्वेश्चन आकार नंबर कितना होता है? 64 9 माह होता है क्वेश्चन नर नंबर युग्म तथा 49 मादा युग्म के मानव संयोजन मादा से में बनता है गर्भाशय का आकार जायगोट, कितना होता है? 9 अंडाणु, माह होता है शुक्राणु, बीज। क्वेश्चन नंबर 49 मानव जायगोट मादा बनता में है। गर्भाशय का आकार क्वेश्चन कितना नंबर होता है? 64 9 माह होता है क्वेश्चन नंबर 49